इडियट जंगो, तुम इतने स्लो क्यों हो? छोड़ो मुझे। छुप के से आके तूने दिल में समा के तुम छेड़ दिया कैसा ये फसाना, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है। मेरी बॉडी कितना दर्द कर रहा है। मेरे साथ ये सब करके देखो कितनी चैन से सो रहा है। इडियट। गुड मॉर्निंग ते, पानी लाओ। चुप करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? अरे तुम ही तो चाहते थे ये सब। शट अप इडियट। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। कितना दर्द हो रहा है। आउच। सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? आई एम सॉरी। ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। अच्छा रुको, मैं दवाई लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही रहो थोड़ी देर। जंगो, एक बात पूछूं? तुम सच बोलोगे ना? क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते? I mean, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ऐसा नहीं है। सो जाओ, तुम्हें पेन हो रहा होगा। इसका क्या मतलब समझूं अब मैं? जंगो, I love you। हाँ ठीक है। अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ। जंगकुक, दी ने कहा उस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा साइन है, तो तुमने वो साइन किया ही क्यों? मुझे नहीं पता था कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सब लिखा है। जब मॉम की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। उसी वक्त डैड कुछ पेपर लेकर आए थे मेरे पास, और उन्होंने कहा कि ये पेपर बहुत जरूरी है, इसमें साइन कर दो। और मुझे मॉम की इतनी फिक्र हो रही थी कि मैंने बिना पढ़े उसमें साइन कर दिया। मुझे क्या पता था कि उसमें ये सब लिखा होगा। कितने बड़े बेवकूफ हो ना तुम। हाँ सच में कितने बड़े इडियट हो तुम, जो बिना पढ़े साइन कर दिया। आजकल कौन ऐसा करते हैं कि बिना पढ़े किसी भी पेपर में साइन कर दे अपना। और कैसा बाप है तुम्हारा जो अपना कर्जा तुम पे छोड़कर भाग गया? कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है क्या? वो मेरे असली फादर नहीं है, वो मेरे स्टेप फादर हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे डैड का एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे मॉम ने मेरे स्टेप फादर से शादी कर ली। उन्हें लगा कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं और हम दोनों को बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हैं। कुछ दिन तक बहुत अच्छे रहे वो भी। फिर शादी के बाद धीरे धीरे वो बदलने लगे। घर में ड्रिंक करके आते थे, मॉम से झगड़ा करते थे, और शायद इसी झगड़े की वजह से मॉम की हालत बहुत खराब होती गई, और एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। और तभी से मुझे डर लगने लगा किसी के करीब जाने से, किसी से प्यार करने से। जिससे भी मैंने प्यार किया है वो मुझे छोड़कर चला ही गया है। इसीलिए मैं किसी के करीब ही नहीं जाना चाहता, और शायद इसीलिए मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया। आई एम सॉरी। तो तुमने इसलिए मुझे रिजेक्ट किया। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। ओके?
क्या किया तुमने? उस लड़की को ते के साथ जाने दिया जिसे तुम जानते नहीं। तुम किसी को ऐसे नहीं जाने देते। माना ते उसे जानता है, लेकिन फिर भी तुम नहीं जानते, वो हर्ट कर देगा ते को तो। रिलैक्स दी, वो दोनों सच में अच्छे फ्रेंड थे कॉलेज में। आपको याद है ते को कॉलेज में एक लड़के ने रिजेक्ट किया था और वो घर आकर बहुत रोया था? ये वही है। What? ये वही है। फिर भी तुमने उसे उसके साथ जाने दिया। और तुम्हें कैसे पता कि ये वही है? और कहीं तुमने ही तो इसके साथ ये सब नहीं किया? अरे नहीं दी, मैं ऐसा नहीं करने वाला उसके साथ। उसके बाप ने सच में पैसे लिए थे और वो साइन भी उसी के थे। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की इसमें। हाँ, उसे ते को रोते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया था मुझे। उसी वक्त मैंने इसका पता लगाया था कि ये लड़का है कौन, ताकि मैं उसकी लाइफ हेल बना सकूं। लेकिन मुझे पता चला उसकी जिंदगी तो ऑलरेडी इतनी बुरी है कि वो हेल में ही जी रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों भाई को मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। लेकिन अगर उसने ते को इस बार हर्ट किया ना, तो मैं सच में उसका कीमा बना दूंगी। ओके दी, आप जो करना चाहो कर सकती हो। शुगा बस करो अब, मुझे बहुत सारा काम करना है अभी। और तेरे भी तो बात करनी है। काम बाद में कर लेना। और आज तुम मुझे बता ही दो, तुम तेरे से ज्यादा प्यार करते हो या मुझसे? बेबी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू माय बिल्लो। एक मिनट बेबी, टी का कॉल आ रहा है, मैं अभी बात करके आता हूँ। ओके जिमिन, तुमने अभी कहा तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, तो तुम मेरे लिए एक कॉल इग्नोर नहीं कर सकते? जंगकुक, कहीं घूमने चले क्या हम? बोलो कहाँ जाना है तुम्हें? न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, चाइना, जहाँ भी अच्छा जगह हो चलो ना, चलते हैं। ओके। एक मिनट जंको, भाई का मैसेज आया है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं अभी आता हूँ। कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ? नहीं, मैं आता हूँ ना। हाँ भाई बोलिए, क्या हुआ? आपने मैसेज में कहा कि ये बहुत अर्जेंट है। मैं सीधे बात करता हूँ। तुम यूना को जानती हो ना, तुम्हारी आंटी, हमारी बिजनेस पार्टनर। वो चाहती है तुम्हारी और उसकी बेटी की शादी हो जाए, और मैं मना नहीं कर सकता, और वैसे भी यही अच्छा होगा। तो तुम अब जंकू के साथ रहना बंद कर दो और अपनी शादी के लिए रेडी हो जाओ। वैसे भी तुम्हारा और जंकू का कोई फ्यूचर नहीं था। और तुम फिक्र मत करो, हमने उसके डैड को ढूंढ लिया है। उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब वो जहाँ से आया है वही छोड़ देंगे हम उसे। भाई आप समझते क्या है जंकुक को? वो कोई खिलौना नहीं है कि काम हो गया और उसे फेंक दो। और आप चाहते हैं कि मैं आपके बिजनेस के लिए अपनी बलि दे दूं? मैं उस लड़की से शादी कर लूं जिससे मैं प्यार भी नहीं करता, मैं जानता तक नहीं हूं उसे। ऐसा कभी नहीं होगा। और भाई जंकुक और मेरा फ्यूचर है, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ रहूंगा। और अगर मैं उसके साथ नहीं रह सकता तो मैं किसी और के साथ भी नहीं रह सकता। बस बात खत्म। ते, कैसे बात कर रहे हो मुझसे? भाई आप जानते हो मैं जंग के बिना नहीं रह सकता। मैं कॉलेज टाइम से उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना लाइफ नहीं बिता सकता भाई। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। ओके, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है तुम यूना को नाराज नहीं कर सकते। इससे हमारे बिजनेस को कितना बड़ा नुकसान होगा। कैसे रोकोगे इस शादी को तुम? पता नहीं।
कितना लेट हो गया तुम्हें? क्या बातें चल रही थी? चलो डिनर कर लो। और तुम ऐसे अपसेट क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? जंकुक भाई ने कहा तुम्हारा डैड मिल गया है। और अब तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते और नहीं मेरे साथ रहना चाहते हो। तो अब तुम जा सकते हो जहाँ जाना चाहो, जिसके साथ रहना चाहो, जैसे रहना चाहो, तुम रह सकते हो। आई लव यू ते। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? और तुमने कहा था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। क्या मुझे जाने के लिए बोल रहे हो तुम यहाँ से? नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, कभी नहीं। क्या हुआ? तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, आपने मेरी बात मान ली। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, लेकिन आपने ये शादी रुकवाई कैसे? तुम जब गुस्से में यहाँ से चले गए थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तब मैंने कुछ लोगों से पता लगाया कि वो लड़की सही है या नहीं तुम्हारे लिए। तो मुझे पता चला वो लड़की तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए और इससे यूना और हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। उसने खुद आकर हमसे मना किया शादी के लिए। क्या हुआ? बहुत खुश लग रहे हो आज तुम। 2 हफ्ते से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, इतने अपसेट थे, और अब अचानक से इतने ज्यादा खुश। कुछ नहीं। आई लव यू टू माई एंजल। रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने, बात